Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock tests. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और सिरसा के केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र में आज कपास तकनीकी कार्यशाला है वो आयोजित की जा रही है। और इस कार्यशाला में कॉटन पिकर, क्योंकि नरमा चुगाई की मशीन इसको बोल सकते हैं, वो पहुंची है। और कल भी हमने आपको इसका जो वीडियो दिखाया था ब्रीफ में, और आज हमारे साथ इनके जो शक्तिमान जिस कंपनी ने तैयार की है उनके प्रतिनिधि हैं। हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये नरमा चुगाई की मशीन, या इसका जो मॉडल का जो नेम है वो कॉटन मास्टर है और कॉटन पिकर इसको कह सकते हैं कि कॉटन को पिक करती है, किस तरह से ये काम करती है। हमारे साथ कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं किशोर वॉक, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। थैंक यू। पहले तो मैं मेरा परिचय कर देता हूँ। मेरा नाम किशोर वाघ है। मैं शक्तिमान में कॉटन सॉल्यूशन देखता हूँ पैन इंडिया में। तो आप ये जो मशीन आप पीछे देख रहे हैं ये कॉटन मास्टर बोलते हैं इसको। ये कॉटन मास्टर इंडिया में पहली मशीन ऐसी है कि जो सेल्फ प्रोपाइल्ड है, जो आपके नरमे को वो चुगाई करती है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो हमें सोइंग उस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे हम अगर हरियाणा में हम लगा रहे हैं तो 2.5 फीट पे लगाते हैं, तो वो 2.5 फीट रो टू रो होना चाहिए। प्लान टू प्लान जो रहता है वो 20 सेंटीमीटर मतलब 8 इंच पे रहना चाहिए। तब आपका प्लांट पॉपुलेशन 30,000 के आसपास रहता है। और प्लांट को हाइट को हम मेंटेन करते हैं, जैसे 3-3.5 फीट पे हम PGR का यूज़ करके उसको मेंटेन करते हैं। एक प्लांट में आपके ज़्यादा 20 बॉल रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम उससे क्या होता है, आपका ईल्ड भी बढ़ जाता है, 50% बढ़ जाता है। तो वो ईल्ड बढ़ने के बाद जब आप मशीन हार्वेस्टिंग करना है तो एक डिपोलेंट बोल के केमिकल आता है, वो हम क्या करते हैं कि 120 दिन के बाद जब 70% बॉल खिल जाता है तब स्प्रे किया जाता है। तो उससे क्या होता है, हरा पत्ता नीचे गिर जाता है और जो 30% बॉल है वो खिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम 140 दिन पे मशीन हार्वेस्टिंग कर देते हैं। और हाइब्रिड भी उसी तरीके से हमने सिलेक्ट किए रहते हैं कि जो 140 दिन में आ जाए। उसके बाद आप सेकंड क्रॉप ले सकते हैं। अभी आते हैं हम मशीन हार्वेस्टिंग पे। मशीन हार्वेस्टिंग के लिए आप जो अभी ये मशीन जो देख रहे हैं तो वो ये 2 लाइन पिकर बोलते हैं इसको। एक साथ वो 2 लाइन लेके चलती है। हाँ, ये 2 लाइन। तो इसमें एक स्पिंडल बोल के ऐसे आता है। तो स्पिंडल क्या करता है, जब कॉटन को ऐसे रैप किया जाता है, रैप करने के बाद डॉपर कॉलम रहता है तो उसको ऐसे निकाल देता है। निकालने के बाद यहाँ पे पीछे वो डाल दिया जाता है। यानी कि हाँ, वो कॉटन ये गिरता है कॉटन। हाँ, कॉटन यहाँ पे गिरता है, वो उसमें और बास्केट से जो है इसमें टैंक में ज़्यादा जाता है। अब ये जो टैंक दिख रहा है इसका कैपेसिटी 15 क्विंटल की है। 45 मिनट्स में हम 1 एकड़ कवर कर लेते हैं, मतलब 1 घंटे में। हाँ, तो 1 घंटे में हम 1.25 एकड़ तक हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो अभी आपने जो देखा, ये आप 2 ड्रम रहते हैं, एक आगे रहता है एक पीछे रहता है। तो 80% कॉटन जो है पहले ड्रम में पिक किया जाता है और 20% जो है पीछे के पिकिंग किया जाता है। तो इस हिसाब से हम 1 दिन में 15 एकड़ तक हार्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ। तो सर, इसका 1 घंटे में कितना डीजल है, उसका कितनी कॉस्ट आती है? हाँ, तो अभी इसको 1 घंटे में 14 से 15 लीटर लग जाता है। हाँ, और 1 दिन में हम 15 एकड़ तक कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से हरियाणा में, पंजाब और ये जो इलाका है जिसको कॉटन बेल्ट कहा जाता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ पे इस तरह की जो है बिजाई अभी तो नहीं हो पाई है कॉटन की। अभी तो इस मशीन की पॉसिबिलिटी है, आप क्या मानते हैं? हाँ, तो अभी सही क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम यहाँ भी हिसार में लेके आए हैं या हरियाणा में लेके आए हैं। तो हरियाणा में इसलिए लेके आए क्योंकि हमें अगले साल से यहाँ पे उस हिसाब से सोइंग भी करनी है और बिजाई भी करनी है, फिर हार्वेस्टिंग भी करनी है। उसके लिए हम जनवरी महीने में सीड्स कंपनी के साथ फार्मर की मीटिंग्स लेंगे, जो आपके एरिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन लगते हैं वहीं पे आके वो फार्मर को एजुकेट भी करेंगे कि कैसे लगाना है, क्या है। उसके बाद सोइंग होने के बाद फिर अगले साल हम मशीन हार्वेस्टिंग भी आपके फील्ड में ही करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फार्मर को ईजिली अवेलेबल भी हो जाएगा। 10 रुपये केजीज़ के हिसाब से वो फार्मर को मार्केट में मिल जाएगा। हाँ। सर, इसमें इसकी टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? क्या ये पॉसिबल है कि एक किसान ले पाए
जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे किसानों का समूह बना करके सरकार भी कुछ मदद कर रही है कि सब्सिडी के रूप में किसानों को उपलब्ध करवाई जाए? अभी एक इंडिविजुअल फार्मर इसको क्योंकि इसका प्राइस जो है 90 लाख है, तो इंडिविजुअल नहीं ले सकता। अगर बड़ा फार्मर तो वो ले सकता है, जिसके पास लैंड 200 एकड़ या 300 एकड़ है तो वो ले सकता है आराम से। पर अगर अभी FPO जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है, वो फार्मर का जो समूह रहता है उसको ले सकता है। गवर्नमेंट के तरफ से अगले साल तक वो उसको सब्सिडी भी आ जाएगी। सब्सिडी नियर अबाउट 40 या 50% तक आ जाएगी। तो तब वो फिजिबल भी बनेगा, मशीन मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगी और फार्मर को इजी तरीके से मिल भी जाएगा। वो तरीका हम फार्मर को प्रोवाइड कर देंगे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, अगले साल तक ये हो जाएगा कि जैसे हरियाणा में जैसे कॉटन बेल्ट है, यहाँ पे उस तरह की कॉटन है, वो वैरायटी है, उसकी कितनी की यील्ड होती है, कितनी की उसकी जैसे औसतन यहाँ की लगा करके और उस वैरायटी की लगाएं जहाँ पे ये काम करेगी, कितना फ़र्क है सर? हाँ, अभी जैसे हमने कहा कि HDPS ये कंसेप्ट अगर ये ऐसा है कि सिर्फ प्लांट पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, पर हाइब्रिड जो है, जो आपके ब्रांडेड सीड कंपनी जैसे राशि सीड्स हो गया, अजीत सीड्स हो गया, इनके पास हाँ बोलगाड़ हो गया, इनके पास ऑलरेडी HDPS के लिए स्पेशल हाइब्रिड है। जैसे राशि के पास 608 है, अजीत के पास अजीत 5 बोल के है। वो यहाँ के एरिया में अलग नाम से भी हो सकता है, पर वो अवेलेबल हो जाएगा। जो शॉर्ट ड्यूरेशन हाइब्रिड बोलते हैं उसको, 140 दिन में वो आ जाता है। उससे बेनिफिट ये होता है कि हम 2 क्रॉप ले सकते हैं। 140 दिन में अपना ये मशीन हार्वेस्टिंग के साथ निकल भी जाएगा और सेकंड क्रॉप नवंबर में ले सकते हैं। और जैसे अब ये बड़ी समस्या पिंक बॉलम की है, पिंक बॉलम थोड़ा सा एक्टिव होने से पहले ही आपका कॉटन निकल चुका रहेगा और आप फिर सेकंड क्रॉप भी ले सकते हैं अगर आपके पास पानी अवेलेबल है तो। ठीक है, धन्यवाद। तो आपको दिखाया कि ये कॉटन पिकर किस तरह से काम करता है और इसकी कॉस्ट है, तमाम जानकारी हम आपको दी। और चूँकि ये 2 जो है मेड है उसको एक साथ लेकर के चलता है, करीब 45 मिनट में 1 एकड़ की हार्वेस्टिंग कर देता है, यानी कि 1 एकड़ में जो नरमा की चुगाई है वो कर देता है। लेकिन अभी अपने यहाँ पे इस बेल्ट में उस तरह की वैरायटी नहीं है जिस वैरायटी पे ये मशीन चलती है, ये मशीन काम करती है। अभी जो है जो कृषि वैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि अगले साल तक अगर यहाँ पे हो जाएगा तो, क्योंकि यहाँ पे नरमा की एक ही फसल है वो ले सकते हैं, लेकिन जब उस तरह की जो वैरायटी है वो यहाँ पे काम करेगी तो 2 फसलें हैं वो नरमा की ली जा सकती है। और कुछ जिस तरह से ये जो है बताया इन्होंने कि एक ऐसा सप्रेसर, वो जो आप बताया कि स्प्रे करने के बाद जो है वो पत्ते गिर जाएंगे। तो अभी इस पर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब फूल गुड़ी है, यानी कि जो फूल होता है, तो उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है कि नहीं? हाँ, अभी जैसे मैंने कहा डिफोलेंट जो मारने के लिए एक ये रहता है। जैसे हमने बोला कि 140 दिन वाला हाइब्रिड है, तो उसमें क्या होता है 120 दिन तक आपके बॉल खिल चुके होते हैं, क्योंकि प्लांट हाइट आपकी सिर्फ 3.5 फीट रहती है। एक प्लांट में हम 20 बॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उससे ये क्या होता है कि आपका मैक्सिमम बॉल खिल चुके होते हैं और ऊपर जो स्क्वायर या बॉल है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका यील्ड नियर अबाउट 15 क्विंटल से ऊपर आ चुका रहता है, जो फार्मर एक्सपेक्ट करता है। क्योंकि आपका एवरेज यील्ड अभी के सिर्फ 7 या 8 क्विंटल है, तो वो अपना बढ़ चुका है। प्लस हम दूसरा क्रॉप भी ले सकते हैं। अगर आपने वो नहीं किया तो पिंक बॉलम का अटैक आ जाएगा, फिर वो आगे का आप यील्ड ले नहीं सकते। तो उससे अच्छा ये रहेगा कि 140 दिन में आप ये निकाल दो पूरा। हाँ, और फिर सेकंड क्रॉप आप लगा सकते हैं, जैसे ग्राउंड नट हो गया, ग्राम हो गया, आपके एरिया में अगर वीट लगता है तो वो वीट हो गया है, वो सारी चीज़ आप लगा सकते हैं। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपने कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि अगली वीडियो में उन सवाल पे भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।